नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद। बचपन तो गया, जवानी भी गई। 4 जुलाई 5वां दिन है, 6वां दिन, 7वें दिन, 8वां दिन। सालों से कभी भूख हड़ताल करने वाले तो कभी पर्यावरण बचाओ मुहिम चलाने वाले, शिक्षा को अपनी क्रांति से बदलने वाले, सेना को अपने इनोवेशन से सौर ऊर्जा वाले टेंट बनाकर देने वाले, विदेशों में अपने आविष्कार से देश का नाम रोशन करने वाले। इस बार प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने एनएसए लगाकर जोधपुर जेल में बंद कर दिया। ले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। पता है क्यों? क्योंकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने लोगों के साथ खड़े थे। सत्ता से आंख में आंख डालकर पूछ रहे थे कि वादे पूरे कब करेंगे। तो ये था कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात चले, उसको उन्होंने छुआ भी नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत प्रगति हुई। जबकि सच ये है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में डालने का वादा किया था। अब ये 6 शेड्यूल क्या है? हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध संविधान के अंदर किए गए हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का कहना है कि सरकार इन क्षेत्रों को विशेष बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। बिल्कुल वैसे जैसे राजस्थान के अंदर टाटा, अंबानी, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी सोलर में है वो सब आकर के क्षेत्र ले रही हैं। तो बोले ऐसे इन क्षेत्रों को भी प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दो, हम डिसाइड करेंगे कि किसको जगह देनी है। अगर ये अधिकार मिल जाएंगे तो सरकार को मनमाने फैसले लेने में मुश्किल होगी। खैर, सच मानिए तो ये अधिकार ना देने, जनता को गुलाम बनाए रखने, उनके अधिकारों का सौदा करने और सत्ता के विरोध में उठने वाली आवाज को कुचलने की लड़ाई है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि सावरकरवादी गांधीवादी लड़ाई से डरते हैं। का रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वरना जेल भेजने की नौबत क्यों आई? क्या लोगों के लिए बोलना देश के खिलाफ बोलना हो गया है? सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, तारीखों में इमरजेंसी को काला दिवस बताकर संविधान में मिले अधिकारों को कुचलकर सलाखों के पीछे कैद कर देने से संविधान की रक्षा नहीं होगी। जहां बोलने की आजादी और शांति की अपील करने वाले कैद कर दिए जाएंगे और हिंसा फैलाने वाले मंत्री बन जाएंगे। जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़की। सावरकरवादियों का इतिहास नफरत से भरा पड़ा है। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ, देश का बंटवारा कराने में जिन्ना के साथ, आजादी के बाद गांधी की हत्या में इनका हाथ, संसद में खड़े होकर मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहने, कपड़ों से पहचानने, बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात, और फिर कहते हैं कि हम संविधान के साथ